आज हम इंटीजर डाटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीजर वैल्यूज को तो आपको पता होगा, 0 सारी पॉजिटिव वैल्यूज, सारी नेगेटिव वैल्यूज। डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जो पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे 4.5 ये वाली वैल्यूज नहीं, जस्ट 4, 5, 10, 99, माइनस में -3, -4 सारी नेगेटिव वैल्यूज, 0 एंड सारी पॉजिटिव वैल्यूज। जब हम ये वैल्यूज यूज करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर तो फिर हम कहते हैं कि हमने इंटीजर टाइप का डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। अब हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं। फाइल बनाते हैं integer.rb और यहाँ पे हम कमेंट ऐड करते हैं इंटीजर डाटा टाइप। यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं नंबर इज इक्वल टू 23, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम करते हैं पुट्स नंबर और इसको करवाते हैं हम प्रिंट। वैसे ये हमें ना फर्स्ट प्रोग्राम को चेंज कर देना चाहिए था, हमने तो काफ़ी सारे प्रोग्राम लिख दिए हैं। चलिए हम जाने दें, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको याद होगा कि हमने कैसे रन करवाना था, रूबी और आगे फाइल नेम। हमारे पास फाइल नेम है integer.rb और ये हमारे पास 23 आ गया। हमने क्या कहा था कि जब भी हमने टाइप चेक करनी होती है तो हम कैसे टाइप चेक कर सकते हैं, ये देखिएगा पुट्स नंबर और डॉट क्लास से हम टाइप चेक कर सकते हैं, ठीक है, डॉट क्लास। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो नंबर ऑब्जेक्ट है ये इंटीजर क्लास का है। 23 हमारे पास वैल्यू कौन सी है, इंटीजर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये किसका बन गया, इंटीजर क्लास का। इतना तो आपको समझ आ गया। यहाँ पे अगर हम 0 लिखें तो फिर देखते हैं, ये देखें ये भी इंटीजर क्लास का है। अगर हम यहाँ पे माइनस की वैल्यू को लिखते हैं -56, ये भी इंटीजर क्लास का है। मतलब कि 0 पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज, ये सारी इंटीजर वैल्यूज हैं। और जब हमने इनको किसी वेरिएबल के अंदर यूज किया तो वो बता रहा है कि ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। हम इंटीजर को बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, डिफरेंट वेज टू डिक्लेयर इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे हम नंबर ऐड करते हैं, नंबर 2। सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं बाइनरी से। बाइनरी कैसे करेंगे, 0 B और आगे बाइनरी 1 0 1 0 होती हैं तो हम ऐड करते हैं 1 0 1 0। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं पुट्स नंबर 2, ठीक है। इसको हम ना कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाते हैं और ये देखें हमारे पास इंटीजर वैल्यू आई है। ये हमारे पास बाइनरी है और ये हमारे पास क्या है, इंटीजर, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको ऑक्टल से डिक्लेयर करते हैं नंबर 3 और ऑक्टल से कैसे करेंगे, 0 O से ऑक्टल। और यहाँ पे हम ऑक्टल की बेस क्या होती है, 8 से पहले की जितनी भी वैल्यूज है ना, 0 से लेके 7 तक, 4 5 6 7, 8 से आगे नहीं जा सकते वरना एरर आएगा। अब देखिए 4 5 6 हम करते हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं नंबर 3 को और यहाँ पे हम इसको रन भी करवा देते हैं। और ये हमारे पास बाइनरी की आउटपुट है, ये हमारे पास ऑक्टल की आउटपुट है। अभी देखिएगा अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, ठीक है, ये मुझे एरर आ रहा है 8 का, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इंटीजर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्टल का यूज कर रहे हैं और ऑक्टल में 8 नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 7 तक 7 करेंगे और यहाँ पे फिर हम प्रिंट करवाते हैं, ये हमारे पास 303 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद हम नंबर 4 करते हैं और यहाँ पे अब हम हेक्साडेसिमल को डिक्लेयर करते हैं। वो कैसे करेंगे, 0x और हम 15 तक, 16 से पहले मतलब 1 2 5 9 A B C D E F आप यूज कर सकते हैं। देखिएगा अभी हम यूज करते हैं 5 6 A C, ठीक है। और इसको प्रिंट करवाते हैं पुट्स नंबर 4 और ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। ये हमारे पास बाइनरी का आ गया, ये हमारे पास ऑक्टल का आ गया और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल का आ गया। अगर यहाँ पे आप S का यूज करेंगे तो हमें ये एरर आएगा। देखें S अनएक्सपेक्टेड लोकल वेरिएबल मेथड, क्योंकि ऑक्टल में S नहीं होता, ठीक है। तो आप D का यूज कर सकते हैं और इसको फिर प्रिंट करवाएं तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। हम इंटीजर को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इंटीजर को ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इंटीजर को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये समझें कि हमने इसको हम डिलीट करते हैं। नंबर 2 में हम ना यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ठीक है।
अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको कन्वर्ट, नंबर 2 को मैं कन्वर्ट करूं बाइनरी के अंदर। वो कैसे करेंगे? हमारे पास मेथड है 2s का, यहाँ पे हम बेस ऐड करेंगे 2। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं और ये देखें हमारे पास 1010। अगर आप 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1010। नंबर 2 की हमारे पास क्या टाइप है? इंटीजर। लेकिन अब हमारे पास जो टाइप है वो क्या बन गया? स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने 2s से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब ये जो हमारे पास 1010 है ना, ये स्ट्रिंग में, ठीक है, ये आपको यहाँ पे कोड्स शो नहीं हो रहे, बट ये 1010 स्ट्रिंग के अंदर है। आपने इसको इंटीजर नहीं समझना अभी ये स्ट्रिंग में है। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर हम यहाँ पे साथ में डॉट क्लास लिखें, डॉट क्लास, ठीक है, अब ये बताएगा आपको, सिर्फ आपकी टाइप आएगी, ये देखें स्ट्रिंग। एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट का, इसका जो आंसर है ना वो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा। अब ना इसको हम प्रिंट करवाते हैं पुट्स रिजल्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा? वही 1010, ठीक है, 1010। अब हमारे पास जो रिजल्ट की टाइप होगी वो बताएंगे होगी पुट्स रिजल्ट डॉट क्लास। क्या आएगी हमारे पास? स्ट्रिंग। ये देखिए हम इसको अब कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑक्टल में, तो यहां पे आपको बस बेस चेंज करनी है 8। और अब देखिएगा ये हमारे पास 12 आ गई आंसर। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ऑक्टल, सॉरी हेक्साडेसिमल में। बेस हम करेंगे 16, ये हमारे पास a आ गया, मतलब कि 10। इसको हम कमेंट करते हैं इंटीजर मेथड्स, ओके। यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नंबर इज इक्वल टू, कोई भी नंबर ले लेते हैं 45, पुट्स नंबर डॉट इवन क्वेश्चन मार्क। इसको हम रन करते हैं, ये हमारे पास बता रहा है फॉल्स। अब ये जो हमने इवन के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, जिन मेथड्स के आगे क्वेश्चन मार्क का साइन होता है ना, इसका मतलब हो गया ये आपको बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। अब हमने उससे पूछा है कि जो हमारे पास नंबर है क्या वो इवन है? उसने कहा फॉल्स, नहीं वो इवन नहीं है। हम नेक्स्ट पे जाते हैं, पुट्स नंबर डॉट ओड क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। अब हम उससे पूछ रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो हमारे पास ओड है, वो कहेगा ट्रू। अब पुट्स नंबर डॉट 0 आगे क्वेश्चन मार्क, ये भी हमें बूलियन ही रिटर्न करेगा। रन करते हैं। हमने उससे पूछा कि क्या हमारा नंबर 0 है? उसने कहा कि नहीं, आपका नंबर 0 नहीं है, फॉल्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 0 करते हैं तो बताएं कि क्या आंसर आएगा? 0, यस, हमारे पास ट्रू हो गया। उसके बाद पुट्स नंबर डॉट नेक्स्ट। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क का साइन ही लगाएंगे क्योंकि हमें बूलियन रिटर्न नहीं करेगा, हमें जो नेक्स्ट वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। हम इसको रन करते हैं और ये हमारे पास 1 रिटर्न कर रहा है। 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा? नेक्स्ट। 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 1, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। पुट्स नंबर डॉट प्रेड करें प्रीडिसेसर का मतलब है प्रीवियस नंबर। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखिए -1, 0 से पीछे क्या आता है? -1, तो उसने हमें -1 रिटर्न किया। इवन और 0 नेक्स्ट प्रीडिसेसर। यहाँ पर हम फिर से नंबर चेंज करते हैं, हम 77 रखते हैं, रन करते हैं। ये हमारे पास इवन है, फॉल्स आ गया, नहीं। ओड है, यस, ट्रू आ गया। 0 है, नहीं, फॉल्स आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या है? 78 आ गया। 77 प्रीडिसेसर क्या है? 76। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास ना एक और मेथड है .abs एब्सोल्यूट। अब वो क्या काम करेगा? अगर हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं, ये जो माइनस का साइन है ना, ये इसको पॉजिटिव कर देगा। उसने हमें पॉजिटिव दिखा दिया। पुट्स नंबर डॉट लेंथ। नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? -77 इंटीजर। ये किस क्लास का है? इंटीजर क्लास का। इंटीजर क्लास के अंदर डॉट लेंथ मेथड नहीं है। जो लेंथ मेथड है वो स्ट्रिंग के अंदर है, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है अनडिफाइंड मेथड। अगर आप कहते हैं नहीं जी हमें इंटीजर की लेंथ चेक करनी ही करनी है, फिर आपने पता क्या करना है? इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। 2s करके हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और अब हम इसकी लेंथ चेक करते हैं। बताएं इसकी लेंथ क्या आएगी? ये -77 हमारे पास नंबर है। आप बताएं कि इसकी लेंथ क्या आएगी? चले हिंट देता हूं, 2 आएगी या 3 आएगी? बताएं। इसकी हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आएगी 3। एंटर करते हैं और ये देखें
इसकी हमारे पास लेंथ आ रही है 3। आप इंटीजर को डिक्लेयर करते वक्त अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं फॉर क्लैरिटी। अभी मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग नंबर इज इक्वल टू क्या वैल्यू रखें, अंडरस्कोर 00098। ठीक है, अब हम इसको ना प्रिंट करवाते हैं पुट्स लॉन्ग नंबर। आउटपुट में उसने अंडरस्कोर रिमूव कर दिए और देख लें वही हमारे पास वैल्यू रही है 1000986। ये अंडरस्कोर जो है ना जस्ट हम खुद की क्लैरिटी के लिए लिखते हैं कि अगर बहुत बड़ी वैल्यू तो आप अंडरस्कोर से इसको क्लियरली देख सकें कि क्या लिखा हुआ है। आई होप सो कि आपको इंटीजर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे हम अभी जस्ट बेसिक हम समझ रहे हैं, आगे हम एडवांस में भी जाते जाएंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।